से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मनया तू मेरा ते मैं तेरिया हुण दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया तुम उल्टा भी लटक जाओगे ना तो तुम्हारी बेवफाई की माफी तुम्हें नहीं मिलने वाली। और जाए जाके अपने भाई से कह दें कि मेरा महीने का खर्चा बांध दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया ना तो मैं शामिर को कोर्ट तक लेके जाऊंगी, उसमें केस कर दूंगी। आप में तो अब भी शर्म बाकी है, आंख मिलाते हुए घबरा रहे हैं। तुम्हें तलाक चाहिए? ये वो वाहिद चीज है जो मैं आपसे मांगू तो आप मुझे यूं फटाफट दे देंगे। मैं और अजरा नदी के दो मुख्तलिफ किनारे हैं, साथ चल सकते मिल नहीं सकते। तुम्हें जितनी चाय मिसालें देनी है नमूना तुम दे दो, पर मैं अगर चल सकता हूं तो तुम दोनों को साथ लेकर। क्यों देवता बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं बस इंसान बन रहा हूं। अच्छी तरह जानती हो तुम, शादी हमने की पर इसकी सबसे बड़ी सजा अजरा ने भुगती है। पहली दुनिया जहान की तकलीफें सह चुकी है, अब तुम सब चाहते हो मैं उसे तलाक दे दूं, जीते जी मार दूं उसे। ये मैं कभी नहीं करूंगा। तलाक तो तुम उसे दोगे शामिर, फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे कहने पे नहीं दोगे, उसी के रवैये से उकता कर दोगे उसे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लेट जाओ प्लीज। नहीं, लेटने का टाइम नहीं है शामिर, हॉस्पिटल चलो। यू श्योर? हाँ, आई एम श्योर, लेट्स गो। क्या अजरा, इतनी कम कीमत लगाइए खुद की, इतने सस्ते में ही बिक गई। करती भी तो और करती क्या, मेरी मोहब्बत तो इसी लायक है जिससे कोई कबाड़िया भी ना खरीदे शायद। मैं चलूं, इन्हीं से अपना दिल बहला लेती हूँ फिलहाल। बेटा मुझसे कहाँ खड़ा हुआ जाता है अस्पतालों में, जा जाके बहनों को ले आ अपनी, जा शाबाश। पहला बच्चा है तेरा, गा बजा के पैदा होगा। अब मेरे बूढ़े पैरों में इतनी जान नहीं है, इतनी देर खड़ा होने का नहीं है हौसला बेटा मुझ में। तम्मास की तबीयत नहीं अच्छी, बहुत खराब है, और आपके तजुर्बे की जरूरत है वहां पे अस्पताल में। चले ना प्लीज। हाय मेरे घुटनों में अब कहाँ दम रहा शामिर। हाय मेरे बच्चे, अभी तो रात है, बच्चा होते होते सुबह भी हो सकती है। अब मैं कहाँ खड़ी रहूंगी, उल्टा तुझे मुझे दाखिल कराना पड़ जाएगा। तुझे पता है मेरा प्रेशर बढ़ा हुआ है। आराम से, ध्यान से। शामिर, एक मिनट, तुम यूं रुको यहाँ। सुनो, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम साथ चलोगी प्लीज? कोई हॉस्पिटल मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है।
पागल हो गई हो क्या शामिर? सीधा सीधा जीते जी मार डालो उधर मुझे। देखा, तुम प्लीज चलो ना, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो। अरे वो बास्केट में अंदर ही भूला है, वो प्लीज ले आओगी? गवा से यार तू मेरे इश्क दा। मैं बच्चे पैदा करूंगी, माँ तुम बनोगी। मेरे बच्चे तुम्हें बड़ी अम्मी कह के बुलाएंगे। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवा, सुने रब दे अगे देवा देवा में दुहाइया। औरत होने के नाते अब तुम्हारे दामन में बचा तो कुछ नहीं, ना शौहर का प्यार और ना ही औलाद की गर्मी। सुने यार मेरे नारों में सुना तेरिया सदावां, तेनू अपने में सीने लाके सारे दुख मिटावा। दुहाइया 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 देवा में दुहाइया, हर रात में रो रो के अपनी आँखां सजाइया। बस मत रखो, शामिर जल्दी चलो, बस बस पहुंच रहे। बस जल्दी चलो। शामिर यहाँ गाड़ी रोके जरा। क्या? गाड़ी रोके शामिर। क्या हो गया? अरे पर क्यों? मुझे जरूरत का कुछ सामान दो। गाड़ी रोकिए आप प्लीज। आप पागल हो गई है ये। शामिर चलो। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग शायद आपका खराब हो गया। मेरा बच्चा मार के आपको लगता है कि मैं आपके बच्चे पैदा करना नहीं चाहती आपको। थैंक यू जान छोड़ने के लिए। शामिर, शामिर चलो बस, छोड़ो इसे, प्लीज चलो। अगर उस दिन शामिर मुझे ना मारते तो शायद कुछ दिनों बाद मैं भी इसी तरह शामिर के साथ जा रही होती और वो मेरा हाथ थामे हुए थे। अगर डिलीवरी के टाइम पे मुझे कुछ हो जाता है ना तो मेरा बच्चा अजरा को मत देना, वो मार डालेगी। दुहाइया 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 देवा में दुहाइया। दुहाइया 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 देवा में दुहाइया। नजरा, बच्चों के कपड़े कितने नरम होते हैं ना, इतने नरम मुलायम के दिल के जख्म पे पड़े तो जख्म ही भर जाए। कहीं चल के बैठ के बात कर लेते हैं। सारे रास्ते उसका हाथ पकड़े हुए थे, उसे इतनी तसल्लियां दे रहे थे, ऐसी तसल्लियां कि सारे जमाने के गम दूर हो जाए। आज हुआ क्या था? शामिर ने मेरा हक पूरा किया। उन्होंने कहा है कि मुझे वो हर महीने मेरे हिस्से के पैसे दे दिया करेंगे। मेरा सारा प्यार सिर्फ उन्हें को मिलेगा।
मेरे लिए और कुछ नहीं। इतना सारा प्यार उन्हें कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। प्यार हो जाने का पता चलता नहीं, सो जाती है। अगर उस दिन शामिर मुझे ना मारते तो शायद कुछ दिनों बाद मैं भी इसी तरह शामिर के साथ जा रही होती और वो मेरा हाथ थामे हुए थे और वो टोकरी वो मोना उठा के लेके आ रही थी। शामिर भी मेरा हाथ वैसे ही थामते ना, है ना? और मर्द औलाद के मामले में तो इंसाफ करता है ना, भले बीवी जितनी भी नापसंद क्यों ना हो, औलाद से तो वो इतना ही प्यार करता है ना? हाँ, शामिर, शामिर, क्या हुआ? प्लीज मुझसे वादा करो, अगर डिलीवरी के टाइम पे मुझे कुछ हो जाता है ना तो मेरा बच्चा अजरा को मत देना, वो मार डालेगी। कुछ नहीं होगा, नहीं तुम्हें कुछ होगा ना ही हमारे बच्चे को कुछ होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है शामिर, पता नहीं क्या होगा। क्यों डर रही है? दुनिया का पहला ऑपरेशन नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। शामिर, हमारी शादी गुनाह तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो तुम मुझसे वादा करो, तुम तीसरी शादी कर लोगे लेकिन मेरा बच्चा अजरा को नहीं दोगे। प्लीज मुझसे वादा करो, वादा करो प्लीज शामिर। तो शामिर ने मेरे बच्चे को क्यों मार दिया? मैं जरा गुजरी हुई बातों को याद करके खुद को अज़ियत देने का क्या फायदा है? वो चाहते थे कि मैं उनको तसल्लियां देते हुए उनका हाथ थाम के उनके साथ उनकी बीवी को अस्पताल लेके जाऊं। मगर मैं क्यों लेके जाऊं? मैं क्यों उसकी दूसरी बीवी के बच्चे को? मैं भी उन्हें बीच रास्ते में अकेला छोड़ा। समझ रहे थे कि मैं उनका साथ दूंगी, उनके साथ जाऊंगी, छोड़ा ही मैं उन्हें अकेला। जरा वो मर्द है, मर्द ज्यादा दिन अकेले नहीं रहते, तो दिल बहला लेते। तुम भी तो अकेले हो। ये सुकून की दवा है, एक गोली लेके पानी के साथ खा लो, खाने से पहले आराम की नींद आ जाएगी। तो क्या इतना सुकून आ जाएगा कि सुकून की नींद सो जाऊं और शामिर की वही मेरी बातें मुझे याद ना आए? हाँ, कुछ देर के लिए सारी आवाजें गूंगी बन जाएंगी। अभी सब ठीक से हो जाएगा ना? वो कौन सा तोप दागने जा रही है? एक ऑपरेशन ही तो है, क्या होना है उसे? मैं अम्मा को फोन करता हूँ। कर लो। अरे ओ हडहराम, आई फोन तो उठा ले। अम्मा फोन क्यों नहीं उठाती हैं?
अरे क्या हो गया मियाँ, छुरी तले दम तो ले। यहाँ बड़ी परेशानी हुई है, डॉक्टर भी परेशान है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई। समझ में नहीं आ रहा सब सही से हो जाएगा या नहीं। हाँ प्लीज दुआ करो ना। अरे बेटा, मेरी दुआओं से तो कुछ होने वाला नहीं। अब अजरा की बद्दुआओं का जो बंडल उठा रखा है उसने सर पे। खैर, आपदा हिना को तो बुला लिया ना तूने? अरे अम्मा, यहाँ बड़ी परेशानी हुई है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आप अरे बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है, हैं? अरे तेरी बहन ने बच्चा जना, खैर से दूसरी बार उम्मीद से। तेरी भाभी ने 2 बच्चे जने और तेरी माँ ने 4 बच्चे जने और चारों खैर से जिंदा हैं। अरे वो भी जिंदा बच जाएगी, फिक्र ना कर। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है और वो भी ठीक है और आपकी वाइफ भी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अम्मा अम्मा, बेटा हुआ है। अरे तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। अरे तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे, बहुत मुबारक। बाजी क्या बेटा हुआ है? हाँ, तुम लोगों के यहाँ नहीं होते? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे शामिर को बेटा दे दिया अल्लाह ने, उस पे करम नवाजी कर दी। पर आपके तो पहले से 2 पोते हैं। आए पर ये तो मेरे शामिर का बेटा है, मेरे सबसे प्यारे बेटे का बेटा। अल्लाह ने कितने अरसे बाद करम किया है इस पे। आए अल्लाह मेहरबान हो जाए ना तो बस वो मेहरबान ही हो जाता है। आए कितने साल बे औलादी के देखे मेरे शाहमीर ने, और अब अल्लाह को उस पे रहम आ गया। आए अल्लाह नियतों का फल देता है, नेक नियत लोगों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। आए एक बात याद रखना इकबाला, अपने नेक बंदों को अल्लाह नामुराद और खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। आए इकबाला, मिठाई लेके आ, सारे मोहल्ले में बांटूंगी, जा। हाय मेरे शामिर को औलाद दी है। ये लीजिए। हैं? ये क्या है? आप इन्हें तो कहा था कि मिठाई लेकर आना। अरे हट, मुझे तो रातों को गलियों में घूमने की आदत हो गई है, लूर लूर। अरे किसको पीछे लगा रखा है? जी पैर दबा मेरे। आए कितने साल बे औलादी के देखे मेरे शाहमीर ने, और अब अल्लाह को उस पे रहम आ गया। अल्लाह नियतों का फल देता है। जब से ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, तुम किसी काम के नहीं रहे। अब तो स्टोर भी बंद हो गया होगा। पता, उसकी हालत बड़ी अजीब थी। उसकी सिर्फ हालत नहीं, पूरी किस्मत ही खराब है, और किस्मत तो कोई नहीं बदलेगा।
मुझे तो डर है वो बिल्कुल ही पागल ना हो जाए। जी बहकी बहकी बातें कर रही थी वो। तू कहीं ज्यादा तो नहीं बहका? यार तो कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं है? जाहिर है मेरी भी उम्र निकलती जा रही है, तेरे इंतजार में जाया करती। सोचा था कि साथ मिलके प्यार करेंगे, जान देने वाला और जान लेने वाला, पर तू तो अकेला ही दिल लगा के बैठ गया। वैसे भाई दी वे कोई और मसलूम उसके घर में, आई मीन देवरानी जेठानी वगैरह वगैरह? आराम से यार, तुम तो तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। मैं खुद भी डर गई थी। देखो ना, बिल्कुल तुम पे क्या है। पता है, कभी सोच भी नहीं सकता था औलाद की इतनी चाह, इतनी तलब थी मुझे। ऐसे लग रहा है तुमने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी मुझे। भाई घर छुड़वा दे हमें। अरे ऐसे कैसे घर? मोना की हालत देखो, इसका ख्याल कौन रखेगा? अरे नहीं भाई शामिर, मेरी हालत देखो। और इसका तो ससुराल का नया नया मामला है, हमें घर छुड़वा दो। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं अम्मा को ले आता हूं, उनके आने तक रुक जाओ, ठीक है? सही है, फिर जाओ। मैं अम्मा को लेकर आया बस अभी। यार यहाँ मैंने नींद की दवाई रखी थी। वो खत्म हो गई। यार इतनी सारी गोलियां थी। वो मैंने अजरा को दे दी थी। अजरा को? यार तुम्हें पता भी है इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, और तुमने उस दुखी औरत को पूरा पता? यार इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। कभी तो लगता है अजरा कि तुम्हारे साथ जो सब कुछ हो रहा है ये 6 साल में हो तुम शायद सही है। तुम पागल हो, ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या पता मोहब्बत होती क्या है? कभी की हो तो पता चले ना तुम्हें। दुहाइया 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 दिलों में दुहाइया, दुहाइया 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 दिलों में दुहाइया। अरे बेटा, मेरी उम्र है रत जगह करने की। अम्मा कौन करेगा? अरे मुझसे नहीं होती खिदमतें अब। अम्मा आपसे बेहतर कौन जानता है कि इतने सालों, इतनी दुआओं के बाद मुझे औलाद दी अल्लाह ने। अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो मेरी माँ के महफूज हाथों में रहे, तो और क्या चाहूं? आप भी तो समझो ना। अच्छा चल ठीक है, पर तेरी ये मुलाजमा चलेगी साथ। दिमाग तो मेरा होगा पर हाथ पैर इसके चलेंगे, समझा? ठीक है, मैं जरा अजरा को बताऊं कि हम जा रहे हैं।
मैं हूँ खिजर। चुप चुप चुप। मैं बस ये जानना चाह रहा कि तुमने सारी दवाएं तो नहीं खा ली, बस सिर्फ ये जानना था। तुम मेरे कमरे में कैसे हैं? क्या कर रहे हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। मुझे लगा शायद आप मर गई। ये गोली खाई थी मैंने एक। I'm sorry। जाओ। तुम्हारा शौहर। तुम क्या समझती हो खुद को? मेरी बेइज्जती करके, दूसरों के सामने शर्मिंदा करके, जलील करके सुकून मिलता है तुम्हें? आंचल, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था और तुम गाड़ी में जाके बैठ गई तो मुझे लगा जैसे तुम्हें एहसास है, जैसे आज भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए मोहब्बत बाकी है। मुझे बुरा लगने लगा था कि तुम्हारे साथ ये सब जो उसकी बात तुमने किया ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे यूं जलील करके। कभी कभी तो लगता है हसरत कि तुम्हारे साथ जो सब कुछ हो रहा है, ये 6 साल में हो तुम शायद सही है। अभी तक गए नहीं? जान से मार दूं उसे। सिर्फ गोली चलती है, सामने वाले ठंडे होते ही दिल में जलती हुई आग बुझ जाती है। इस राख से उठने वाले धुएं से आज भी तुम्हारा चेहरा धुंधला पड़ जाता है खिजर। क्यों करता है जमाना ज्यादती? समाना नहीं करता, मुकद्दर करता है। कत्ती भी कितना होशियार होता है, दिखाई देता है ना पकड़ाई देता है और ना काम करता है और चला जाता है। कौन सी मजबूरी तुम्हारे उस शख्स के साथ रहना? मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे। अगर वो तो नहीं करता ना? पहले तो करते थे। मेहंदी के बाद पीछे रह गई अजरा। तुम्हारा भी तो हो सकती है मोहब्बत। मोहब्बत की तहरीर एक बार दिल से मिट जाए ना अजरा, तो दोबारा रकम नहीं करता। कम से कम उस शख्स के साथ तो नहीं करता है। पहले कहते थे मोहब्बत ना की तो मर जाएंगे, और अब कहते हैं कि अगर मोहब्बत की तो मुझे जान से मार देंगे। इसलिए जो कह रहा हूं कि मैं मार देता हूं उसे, बहुत आसान होगा मेरे लिए। तो होते कौन है कहने वाले? अल्लाह ना करे उन्हें कभी कुछ भी हो। भले मुझसे जितनी भी नफरत करे मगर वो ठीक रहे, सलामत रहे, उन्हें कुछ ना हो। तुम पागल हो, ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या पता मोहब्बत होती क्या है? कभी की हो तो पता चले ना तुम्हें। मोहब्बत में तो महबूब की बेवफाई पे रोना भी अच्छा लगता है। सच कहती हो, महबूब की बेवफाई पे रोना भी अच्छा लगता है। आ
यार वो शादीशुदा है और तू रूपोश। पता नहीं कब अपनी किस्मत बदलेगी। अगर वो तुमसे प्यार करने भी लगी ना तो उसके जिंदगी में नए दर्द का आगाज होगा। और मैं, मेरा दिल, तुम्हारा दिल यार क्या करेगा? उसे तलाक दिलाएगा, शादी करेगा, या अपने साथ उसको लिए मारा मारा फिरेगा? देख, तुम्हारे जाने में सिर्फ 6 या 8 माह होंगे। जिस दिन तुम्हारा वीजा आया ना, तू जाने का लग। देख सर, खाला और तुम्हारा मिलना इसी सूरत में है। और प्लीज अपनी मां का सोच, प्लीज अपनी मां का सोच, बस। पापा देखा ना कितना प्यारा है। आपको क्या लगता है, मुझ पे क्या है या माँ पे क्या है? माँ कौन सा कोई चांद का टुकड़ा है, ये तो शहजादा है। आंखें तो हूबहू तेरी ली हैं इसने, और होंठ पुप्पो पे चले गए। अलबत्ता माथा शाहनवाज का है पूरा, और रंग रंग तो मेरा ही है पूरा, सीधे का सीधा। चलें जी, आपका वॉक का टाइम हो गया है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको वॉक लाजमी करनी है। अरे शामिर, अरे तू कहाँ चला? इतने पैसे देते हैं बोरी भर भर के, जिसका काम है उसको करने दे। अम्मा जी, काम तो हमारा है लेकिन बीवी तो इनकी है। वो ठीक कह रही है, और वैसे भी तो ये बहुत कीमती है मेरी। हाँ भैया, इस जागीर के मामले में तो अल्लाह का बड़ा खास करम है तुझ पे। शामिर, अम्मी थक गई है, इन्हें घर छोड़ा। रिक्शे पे जा रही हूँ मैं, संभाल अपने बच्चे को, ये जाली बंद कर। आया नहीं हूँ मैं इसकी। अरे अरे क्या हो गया? मैं बस अभी वॉक करा के वापस आ रहा हूँ ना, उसके बाद मैं आपको खुद छोड़ के आऊंगा। रिक्शे पे जाने की क्या जरूरत? तो मेरे शहजादे को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। और जाली खुद ही बंद कर देना और आप यहीं बैठो, मैं बस अभी आया। खफा होके कहा था मैंने, मजाल है जो इसे जरा सा एहसास हुआ वो माँ का। दुहाइया 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 तेरा मैं दुहाइया, दुहाइया 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 तेरा मैं दुहाइया। कुछ भी हो, मेरे बच्चों के नाम से मुख्तलिफ नाम होना चाहिए। मैं समझौता नहीं करूंगी इस दफा। यार खाला का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अम्मी, ये इसके बाप मरहूम का घर है, समझा तू? जी जानता हूँ मैं, पर इसे चलाता मैं। शामिर, तुम्हारी नजर में तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की इज्जत की कोई वक़्त नहीं? मुझसे आज मिल सकती हो? मुझे बस तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, तो प्लीज मुझसे मिल लो। क्या मांगती हूँ मैं तुम लोगों से? इज्जत मांगती हूँ, वो भी देते हुए मौत पड़ती है तो